49 नंबर सवाल देखो क्या लिखा था। एक बस सुबह 5 बजे रवाना होती है और कितने बजे पहुंचती है? 12 बजे पहुंचती है। जो पहली वाली बस है, दूसरी वाली बस कितने बजे निकलती है? सुबह 8 बजे निकलती है और 3 बजे पहुंचती है। ये दोनों बस आगरा से ही रवाना होती हैं दिल्ली के लिए। ये लिखा है आगरा से दिल्ली के लिए दोनों ही बस जाती हैं। ठीक है, 8 बजे रवाना होती है, 3 बजे पहुंचती। बताओ इसे पहुंचने में कितने घंटे लग रहे हैं? इसे 7 घंटे लग रहे हैं। 7 घंटे लग रहे हैं। ये 8 से 3 तक पहुंच रहे हैं, इसे भी कितने घंटे लग रहे हैं? इसे भी 7 घंटे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? देखो, अरे पहली बस 5 बजे निकली, 12 बजे पहुंची, 7 घंटे में। दूसरी बस भी 8 बजे निकली, 3 बजे पहुंची, इससे भी 7 घंटे लगे। ठीक है, यहां से सीधा एलसीएम निकालो, कितना? 7 हो जाएगा। और 7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना? 1, और इसको करोगे तो 1। ये जो आएगी वो आएगी स्पीड पहले वाली बस की। अगर यहाँ टाइम है, यहाँ एलसीएम लेते हैं वो हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, मतलब कितनी चलाना है। ये 7 किलोमीटर डिस्टेंस है। इससे डिवाइड करोगे तो इसकी स्पीड होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे वाले बस की भी स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ आ गया? पहले की भी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की भी स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी टोटल 7 किलोमीटर। ये चली थी 5 बजे, ये चलिए 8 बजे। पहले इसको समान टाइम से स्टार्ट करना है। बताओ, ये 5 बजे चली और ये 8 बजे, तो यहाँ 3 घंटे इसको हो गए चलते चलते। पहले वाली को 5 से 8 तक कितने घंटे चल रही है? 3 घंटे। और इसकी स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 1 किलोमीटर। तो 3 घंटे में ये वाली कितनी चल चुकी? बोलो, पहली वाली बस है वो 3 घंटे में कितनी चल चुकी है? 3 किलोमीटर चल चुकी, नहीं चल चुकी है? तो ये मैं समान समय पर चलाना है दोनों को। 5 से ये 5 बजे चली थी, ये 8 बजे चलेगी, तो 5 से 8 तक 3 घंटे में इसको चलाना है। कितनी चल चुकी है? 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो 3 घंटे में 3 किलोमीटर। 7 में से 3 किलोमीटर ये चल चुकी है, 7 में से 3, तो बची कितनी किलोमीटर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर बची है। अब देखो, ये भी कितने बजे पहुंच चुकी है? अभी ये 8 बजे, और ये भी 8 बजे है, और दूरी कितनी कवर करना है? 4 किलोमीटर। तो बताओ क्या निकालना है हमें? समय निकालना है। समय बराबर दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। अब ये भी 8 बजे, ये भी 8 बजे, सेम टाइम हो गया है। सेम टाइम हो गया है, दोनों इस सेम डायरेक्ट, दोनों जा रही है किधर से? चाल क्या होगी इनकी? जुड़ेगी। कितना हो जाएगा? 2 घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने घंटे में ये मिलेंगी एक दूसरे से? वे किस समय मिलती है? 2 घंटे बाद मिलती है। तो बताओ, 8 बजे ये चली थी एक साथ, तो 2 घंटे बढ़ा दो 8 में, कितना? 10 बजे। 10 बजे मिलेंगे। दोनों की चाल लगाते हैं। ये चाल है, दोनों की ऐड करके भाग कर दो सीधा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन से बसें आ रही, देखो पढ़ो। ठीक है, एक आगरा से रवाना होती है और दिल्ली पहुंचती 12 बजे, दूसरी दिल्ली से रवाना होती है और आगरा पहुंचती है। अपोजिट से बसें आ रही हैं, तो स्पीड क्या होती है? जुड़ती है अपोजिट में। ठीक है, दूरी 4 किलोमीटर, अपोजिट है, जुड़ जाएगी 2 से। भाग हो जाएगा कितना? 2 घंटा। 2 घंटे बाद मिल जाएगी। तो यहां से 2 घंटे बढ़ाना है, जहां से एक साथ चलाई थी, 8 से 2 घंटे। ठीक है, 10 AM। बाकी इसमें सवाल कर लोगे टाइप 17 में? कर लोगे? देखो 52 नंबर सवाल हो जाएगा, क्योंकि उसमें दूरी दे रखी है 200 किलोमीटर की। ठीक है, कर लोगे? हो जाएगा। कर लेना, देखो हो जाए बताना। टाइप 18 पहुंचो सीधा जल्दी। अपने कार की भी देखो अपने आप पहले। टाइप 18 पहुंचो। ये आंशिक दूरी वाले सवाल हैं, इसमें हमेशा एलिगेशन लगा देना, तुरंत आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एलिगेशन आंशिक दूरी वाले सवाल हैं। इसमें लिखा है, एक आदमी 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से, मतलब कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल यात्रा की, और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल पर यात्रा की। पैदल यात्रा की दूरी कितनी है? यहां पर ये 8 से 3 है।
ये 8 से 3, ये 5 से 12 है 7 घंटे लगे, ये 8 से 3, 8 से 12 तक 4 घंटे और 12 से 3 तक 3 घंटे, तो 7 घंटे होंगे टोटल। टाइप 18 देखो, आंशिक दूरी वाले सवाल हैं, ध्यान रखना आंशिक दूरी वाले सवाल हो, एलिगेशन लगा देना डायरेक्ट, ठीक है। आंशिक दूरी, क्योंकि दूरी अलग अलग वाले सवाल, दूरी आधी आधी दूरी वाले पीछे करा चुके थे, वो अलग सवाल थे। आधी दूरी वाले याद है, आधी दूरी वाले, आधी दूरी इससे तय की, आधी दूरी से, तो उसमें बताया था मैंने 2x मान के डायरेक्ट, वो आसान, सबसे आसान यही था इसमें। ये आंशिक दूरी है, ठीक है, तो इसमें एलिगेशन लगा देना सीधा। देखो देखो एलिगेशन एकदम लगा दोगे, बहुत आसान हो जाएगा एलिगेशन से, बाकी इसको करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मिटा दें इसको, ये थोड़े कठिन सवाल है, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। एक आदमी 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 7 घंटे में टोटल 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, कुल दूरी। एलिगेशन क्या बताया मैंने, टोटल वाला कहां रखते हैं, बीच में, कुल वाला रखते हैं बीच में वैल्यू, और आंशिक दूरी इतने की स्पीड आ जाएगी और आंशिक स्पीड इतने आ जाएगी, ठीक है। तो बताओ दो आंशिक, उन्होंने आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल की यात्रा तय की, मतलब पैदल वाली की स्पीड कितनी है, 6 की स्पीड है, ये स्पीड है, और यहां साइकिल से, सिर्फ और साइकिल से कितनी की स्पीड है, 12, ये स्पीड है, ये स्पीड है, तो ये भी स्पीड होनी चाहिए बीच वाली भी। और शुरू में लिखा है एक आदमी 7 घंटे में 60 किलोमीटर, तो स्पीड 60/7 होगी नहीं, अरे 4 बराबर दूरी बटा समय 60 किलोमीटर 7 घंटे में, ये स्पीड हो जाएगी। इसको ऐसे रख देना है, ऐसे ही, ताकि आसान हो जाएगा, वरना इसको डिवाइड करोगे कठिन हो जाएगा एलिगेशन लगाने में, ठीक है। स्पीड मिल गई, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो कुल 7 घंटे में 60 किलोमीटर, तो स्पीड होगी 60/7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसको आसान करना है, ये एलिगेशन करना कैसे है, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन वाली वैल्यू कैसे घटेगी, तो एकदम आसान तरीका सीखो। जो नीचे वाली वैल्यू है इसको गुणा करा दो सब में, बस, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को सब में गुणा करा दो, तीनों में, 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 6 7 कितना 42, ये 12 7, बताओ इनका अंतर रख दो 60 और कितना 24, और इनका अंतर रख दो, इसमें से घटा लो, ये कितना कितना है, 10 में से 2 गया 8 और 5 में 4 गया 1, 18, डिवाइड कर दो, हो रहा है डिवाइड, 6 चौक 24 और 6 18, ये जो आई है यात्रा आई है रेशियो में, और टोटल यात्रा कितने किलोमीटर की है, 60 किलोमीटर की। ये यहां आया है, देखो एलिगेशन लगाते थे तो संख्या आती थी, यहां यात्रा है तो यात्रा आएगी। ये देखो पैदल चल रहा है 4 किलोमीटर रेशियो में पैदल 4 चल रहा है 4 यूनिट, और साइकिल से कितना 3 यूनिट, और टोटल 4 3 7 की वैल्यू कितनी है, 60 किलोमीटर है, सही काटा ना ये, 6 चौक 24 6 3 18, सही है। 7 की वैल्यू कितनी है, 60 किलोमीटर। पैदल यात्रा पूछिए, पैदल वाला कितना है, ये 4 की वैल्यू पूछिए, तो 7 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू कितनी है 60/7, और 4 की वैल्यू 4 से गुणा करा दो। पॉइंट में क्या 24 से कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, 6 12, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, देखो कहाँ पर हुआ है, चेक करो। कुछ गड़बड़ है, कितना है इसका, है देखो 24 है, तो गड़बड़ कहाँ पर हुआ है, ये गुणा सही कराइए, घटाया सही है, 42 में 60, 10 में 2 गया 8, तो 5 में 4 गया 1, 6 चौक 24 6 3 18, वास्ते 84 नहीं होता है, वास्ते 84 नहीं होता है, नहीं होता है, टाइप 17 था ना ये, टाइप 18 है,
मिस्टेक हो सकती टाइपिंग। क्या हुआ? देखो तुम लोग, देखो कुछ गड़बड़ है कहीं पर। कहाँ गड़बड़ है? बताओ कुछ गड़बड़ हो तो। हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, चेक करो तुम लोग। ठीक है, मिल तो गया है 188। ठीक है, सही है यहाँ तक। ये जो आया है नीचे, ये समय आया है, ये समय का रेशियो है नीचे जो आया है। ठीक है, तो 7 घंटे ये समय का रेशियो है। ये जो आया है ये रेशियो एलिगेशन। ठीक है, ये जो रेशियो आया है ये समय का रेशियो आया है। ठीक है, ये स्पीड वाले से बनाया था। ये जो आया है ये समय का रेशियो है। और 4-3 टोटल रेशियो है 7, टोटल 7 है। और 7 में कितने घंटे लग रहे हैं? 7 घंटे। तो मतलब एक की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये समय का रेशियो है, टोटल यहाँ 7 लग रहे हैं और सवाल में कितना 7 घंटे लग रहे हैं, 60 किलोमीटर। तो एक की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब पैदल चलने में कितना टाइम लगेगा उसे? 4 घंटे लगेंगे पैदल चलने में। अब निकाल लो आगे कितना है। 4 घंटे लगेंगे पैदल चलने में और स्पीड कितनी है? 6 की। तो कितना किलोमीटर जाएगा बोलो? 4 घंटे में और 6 किलोमीटर की स्पीड कितना किलोमीटर जाएगा? 24 किलोमीटर। ये है। ठीक है, जो रेशियो आएगा ये समय का आएगा, याद रखना। और यहाँ इसे 4 घंटे लग रहे हैं, इसे 4, इसे 3, टोटल 7 की वैल्यू 7 घंटे दी है। तो एक की वैल्यू 1, तो 4 की वैल्यू 4। मतलब पैदल वाले को 4 घंटे लग रहे हैं जाने में और साइकिल वाले को 3 घंटे लग रहे हैं। और ये इसका बताना था ये कितनी दूरी तय करेगा। तो 4 घंटे लग रहे हैं इसे और स्पीड कितनी थी इसकी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 चौक कितना? 24 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, पैदल। और उसका निकालना होता साइकिल से, तो साइकिल से कितना जाता? 3 घंटे लग रहे थे और कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। तो 12 कितना? 36 किलोमीटर जाता साइकिल से। ठीक है, आगे वाले सवाल करो, ये फटाफट निपटा दो जल्दी से। ये समय का रेशियो है। होगा, अगला सवाल हो जाएगा। देखो 55 वाला क्या था, एक और समझ लो फिर आगे वाले तुम कर लेना। ठीक है, क्या लिखा था? 80 किलोमीटर की दूरी 56 करा दे रहे हैं। ठीक है, देख लो 56 वाला सवाल है। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की कुल दूरी की यात्रा 2 घंटे में पूरी करता है। ठीक है, रेलगाड़ी से और कुछ पैदल यात्रा करता है। यदि उसने रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब रेलगाड़ी से कितना? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पैदल पीछे पैदल कितने से? अरे पैदल लिख लो, पैदल कितने की स्पीड से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और टोटल वो 80 किलोमीटर की 2 घंटे में तय करता है। तो स्पीड कितनी होगी? 40। अरे 80 किलोमीटर 2 घंटे में, तो स्पीड कितने की होगी? 40 की होगी। लगा दो क्रॉस, ये तो आसान था। कितना? 20 और यहां पर कितना? 60। कितना आ जाएगा? 1:3। ये समय का रेशियो आ गया है। और समय टोटल कितना घंटा लग रहा है? 4 की वैल्यू कितनी है? 2 घंटा। समय लग रहा है 2 घंटा। 4 की वैल्यू 2, तो 1 की वैल्यू 1/2। अरे 2 ये कटेगा। अरे 2/4 आएगा, कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और हमें निकालना क्या था? रेलगाड़ी से तय की गई दूरी। बताओ रेलगाड़ी 1 की वैल्यू कितनी? 1/2। अरे 1 की वैल्यू 1/2, तो इस 1 की वैल्यू 1/2। मतलब कितना घंटा लग रहा है? आधा घंटा। रेलगाड़ी से कितना? आधा घंटा।
पूछा है रेलगाड़ी से तय की गई दूरी कितनी है, बताओ। 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना, 50 किलोमीटर। ये तो पूछा है, सही है। कितना आ रहा है, अब गड़बड़ क्यों हो रहा है यार, 44 आ रहा है। ये 56 है, 56 वाले कितना है देखो, चेक करो। सही है, तो सही तो है। ये समझ आया। रेशियो 1:3 का था समय का, टोटल 4 लग रहा है समय, और सवाल में 2 घंटे का समय लग रहा है। 4 की वैल्यू 2, तो 1 की वैल्यू 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 1/2। पूछा रेलगाड़ी से कितना समय लग रहा है, कितना रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय करेगा, तो बताओ 1 की वैल्यू 1/2, तो इस 1 की वैल्यू भी 1/2 रहेगी। 1/2 मतलब आधा घंटा लग रहा है इसे रेलगाड़ी जाने में, आधा घंटा जा रहा है रेलगाड़ी जाने में। दूरी पता करनी है कितनी रेलगाड़ी तय की है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर, और आधे घंटे में कितनी जाएगा वो, 50 किलोमीटर। ठीक है, यह दूरी बराबर समय गुणा 4 कर दो, 50 किलोमीटर आ जाएगा। कर लोगे बाकी सभी है। 55 हो गया, 57, 58। अरे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, 57, 58 हो जाएगा, हो जाएगा। होगा नहीं होगा, नहीं हो तो बताओ। कर लोगे। टाइप 19 पे पहुंचो, पढ़ो सवाल क्या है। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो हंसी क्यों आ रही है। अच्छा, तुम लोग बताओ, तुम लोग हो जाएगा। टाइप 19 देखो क्या है। टाइप 19 पे बस से यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ने पाया कि बस 1 मिनट में 35 बिजली के खंभों को पार करती है। 35 बिजली के खंभे पार करती है, तो गैप कितने का होगा 35 खंभों के बीच। 35 खंभों के बीच गैप कितने का होगा, 34 का गैप होगा। कुछ समझ आ रहा है। एकदम आसान सवाल है ये, रेलवे के सवाल है ये वाले। ठीक है, रेलवे में से दिमाग वाले सवाल पूछता और कुछ नहीं है। बस की गति पूछिए, तो उसमें देखो किसमें किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड है ऑप्शन में। 59 नंबर टाइप 19 पे पहुंचो। टाइप 19 1 मिनट में 35 खंबे पार करता है। कौन 1 मिनट में 35 खंबे पार करता है 1 मिनट में। ठीक है, और इसमें लिखा है 2 खंभों के बीच की दूरी है 50 मीटर। 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर। बताओ 35 खंभे हैं, इनके बीच की कितने का गैप होगा, 34 का गैप होगा नहीं होगा। अरे 35 खंभे हैं, उनके बीच गैप 34 का नहीं होगा। ये देखो 1 2 3 4, ये अगर ये 4 खंभे पार करना है तो कितनी गैप है बीच में, 3। अगर ये 50-50 का है तो मतलब ये तो पार करना है केवल उसे 150 मीटर। ठीक है, तो 35 खंभे पे एक कम का गैप होगा हमेशा, कितने गैप, 34 गैप होगा। और एक गैप है कितने मीटर का, 50 मीटर का। तो 34 गैप टोटल कितने मीटर की दूरी पार करना होगी उसको, 4 5 20, 4 3 12, तो 1400 मीटर दूरी पार करना है टोटल कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो स्पीड आ जाएगी, बना दो स्पीड। किसमें पूछा है देखो, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें ऑप्शन, घंटा में। तो बताओ इतना मीटर पार करना है 1 मिनट में, इतना मीटर पार करता है वो। 35 खंबे पार करने का मतलब इतना मीटर, मतलब 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो 35 खंबे के बीच एक गैप मतलब 34 का गैप होगा, और 34 से गुणा कराओगे 50 में, तो टोटल दूरी हो जाएगी 1400 मीटर की। ठीक है, स्पीड पता करना है खंबे की, उसकी स्पीड क्या है ट्रेन की, तो दूरी इतनी है और समय इतना है 1400। ये मीटर है और ये क्या है 60, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। अरे एक मिनट में ही तो कर रहा है इतनी मीटर दूरी पार। तो दूरी दी है और समय दिया है, तो 4 बराबर दूरी बटे समय। मीटर पर सेकंड में आ गया, ये हमें निकालना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। किससे गुणा कराएंगे, 18/5 से आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड। तो डिवाइड कर दो, 0 से 0, 6 3 18, 5 से काटोगे 5 दूनी 5 तो 40, गुणा करा दो 3 24, 3 दूनी 6 1 7, यही है 3 थे 24, 3
कुछ गड़बड़ हुआ होगा और क्या। सर ये 14 का नहीं 17 का आया। तो गुणा नहीं करा रहे, 5 चौक 20, 5 ये 15 और 2 17। तुम लोग खुद ही नहीं देख रहे हो ध्यान से, तुम क्या करें। तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी, अच्छा ये 5 से काटो सही, 5 या 15, 5 चौक 20, 3 चौक 12, 3 3 9 1 10, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हो गया। कर लोगे सवाल, आगे वाले सवाल कर लोगे, बोलो। 60 नंबर, 60 नंबर सेम सवाल है नहीं है, ये रेलवे के सवाल है, यही नहीं हिलते बहुत से पे। तो बहुत सीधा 35 में 50 से गुणा करा देते हैं, फिर आंसर ही नहीं आता है। ये 35 खंभे हैं, गैप होगा उनके बीच 34 का, और एक गैप है 50 मीटर का, तो 34 गैप टोटल 1700 मीटर का, मतलब 1 मिनट में 1700 मीटर पार कर रहे हैं। बस स्पीड निकालनी थी। ठीक है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड बन गया, और किलोमीटर प्रति घंटा बतानी थी, 18.5 से गुणा करा दो। ठीक है, 60 नंबर सेम है। वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन को की पोस्ट गिन सकता है, 31 टेलीफोन की, और 2 पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है। तो 31 पोस्ट है, टेलीफोन पोस्ट है, कितने की गैप पर होंगे? 30 के गैप पर होंगे। 31 टेलीफोन पोस्ट है, कितने के गैप पर होंगे? 30 के गैप पे, और 2 पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी, टोटल कितनी दूरी पार करेंगे? 1800 मीटर दूरी, और कितने सेकंड में पार कर रहा है ये? 60 सेकंड में स्पीड आ जाएगी ये। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, 6×18, 30 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बदल देना। ठीक है, 61 वाला भी हो जाएगा, सेम ऐसा ही है। आगे बढ़ो, 62 नंबर, 62 नंबर हो जाएगा, बोलो। 62 नंबर हो जाएगा। लिखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंभों को पार कर लेगी? बताओ कि रेलमार्ग पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, बताओ कितने खंभे पार करेगी? बताओ तुम लोग। एकदम आसान सवाल है। 4 घंटे तक चली है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले देखो कुल दूरी कितनी चल ली उसने, कितनी दूरी चल ली बताओ, और 50 से भाग करोगे तो ये निकल के आ जाएंगे कितने खंभे हैं। नहीं निकल के आएगा? इतना आसान नहीं हो रहा है। 3601, एक खंभा पहले पार किया तो 3601 आंसर होगा। देखो एकदम आसान सवाल है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 4 घंटे चलती है। कितने घंटे? 4 घंटे चलती है। 4 घंटे में पूछा है कितने खंभों को पार कर लेगी। दिया गया है कि रेलगाड़ी पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर हैं, तो बताओ 4 घंटे में उसने दूरी कितनी चली, पहले वो निकाल लो। इतने की स्पीड है और इतने घंटे में बताओ। 1 घंटे में 45 किलोमीटर, 4 घंटे में गुणा करा दो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18, 180 किलोमीटर। रेलगाड़ी चली कितना है? 180 किलोमीटर, और हमें खंभे हैं 50 मीटर की दूरी पर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। कितने से गुणा? 1000 से। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 1000 से गुणा करेंगे, 3 जीरो से गुणा करा देंगे, तो इतने मीटर चली है रेलगाड़ी कुल, और 2 खंभों के बीच की दूरी है 50, तो 50 मीटर की दूरी, तो खंभों की संख्या आ जाएगी, इससे भाग करोगे तो यही आ रही है। 5 या 15, 3 5 छक्का 30, और कितने 2 जीरो, 3600 खंभे ये आ गए हैं। मतलब इतनी दूरी में 3600 खंभे उसने पार किए हैं, और एक खंभा पहले पार कर चुकी है रेलगाड़ी। एक शुरुआत में पार किया था। टोटल खंभे कितने थे? 3601। ठीक है, कटे ना सवाल? क्या नहीं है? तो लास्ट में लिखा है और रेलगाड़ी की यात्रा के आरंभ में एक खंभे को पार कर लेती है। ठीक है, तो टोटल खंभे थे 3601। कुछ समझ आया तुम लोगों को? कछु नहीं है, सवाल है 63 वाले में। सवाल नहीं है? तुमको क्या लिखा था? कुछ और है। 37 पेड़ एक सीधी रेखा में लगाए जाते हैं जो किसी भी लगातार 2 पेड़ों के बराबर दूरी पर हैं। 37 पेड़ हैं, बराबर बराबर दूरी पर लगे हैं। ठीक है, 13वें पेड़ तक पहुंचने के लिए एक कार को 20 सेकंड लगते हैं, तो अंतिम पेड़ तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? 37 पेड़ है ना? टोटल 37 पेड़ है, पार करना है कितने की दूरी? 36 की। हाँ सर, 1 मिनट आएगा। ठीक है,
तो 13वें पेड़ तक पहुंच रहा है 20 सेकंड में। 13वें पेड़ का मतलब 12 गैप पार कर रहा है कितने में? 20 सेकंड में। और बात ये 36 गैप पार करना है तो 20 कितना समय? 60 सेकंड। लेकिन आंसर आप 40 सेकंड 40 सेकंड है तो तुम गड़बड़ कर रहे हो। 37 पेड़ एक सीधी रेखा में लगाए गए जो किसी लगातार दो पेड़ों के बराबर दूरी पर हैं। 13वें पेड़ तक पहुंचने के लिए एक कार 20 सेकंड लेती है। 60 सेकंड। नहीं ऐसा हो नहीं सकता। जो ऑप्शन कितना बताया तो कितना है उसमें? 40 है तो 40 होगा। गलत क्यों बता रहे हो? 40 है तो 40 होगा। मगर तुम लोग दिमाग लगाओ कैसे क्या हो रहा है इसमें। गलत कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम सही है। 40 ही राइट आंसर है इसका। 221, ठीक है। 40 एकदम राइट है। बताओ तुम लोग कैसे? 40 सेकंड एकदम राइट है, ठीक है। अरे 12 दूनी 24, 3 दूनी 40 सही तो है। क्या कर रहे हो तुम? हो गया? कुल समय पूछा तो 60 सेकंड लगेगा। कुल समय निकाल रहे हो तुम 60 सेकंड, ठीक है। सभी पेड़ों को पार करने में बता रहे हो तुम, और उसमें पहुंचा है अंतिम पेड़ तक पहुंचने में उससे कितना समय लगेगा? क्योंकि 13वें पेड़ तक तो पहुंच चुका है वो, अब अंतिम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये है खाली। बताओ इधर देखो, 13वें पेड़ तक पहुंचने में उसे लग रहा है कितने? 20 सेकंड। 13वें पेड़ का मतलब 12 दूरी जो 12 की जो दूरी पार कर रहा है, 13 पेड़ मतलब 12 की दूरी पर होंगे। 13 पेड़ के बीच में 12 का गैप होगा, तो 12 जो की दूरी जो है 12 की दूरी पार करने में लग रहा है 20 सेकंड, ठीक है। और आगे पेड़ कितने हैं? 37। टोटल पेड़ कितने हैं? 37 हैं। 37 पेड़ हैं, कितने की गैप पे होंगे? 36 की दूरी पर होंगे। 36 में से कितने की दूरी हो चुकी है? इधर 12 की दूरी चल चुका है। 12 की दूरी चल चुका है तो कितने की दूरी और चलाना है? 24 की दूरी। कितनी? 24 की दूरी और चलाना है। बताओ 12 की से 24 चलाना है, 2 से गुणा, तो यहां भी कितने से गुणा? 2 से। कितने सेकंड लगेंगे उससे? 40 सेकंड अंतिम पेड़ तक पहुंचने में। वो टोटल जो 60 सेकंड निकाल रहे थे तुम वो, ठीक है, मगर वो पहले तो चल चुका ना 20 सेकंड। समझ आया कुछ? नहीं आ रहा समझ? सही है। देखो 13वें पेड़ तक 20 सेकंड लग रहा है। 13वें पेड़ तक मतलब 12 की दूरी होगी 13वें पेड़ के बीच, 12 की दूरी पार करने में 20 सेकंड। और पूछ रहा है अंतिम पेड़ तक पहुंचने में टोटल पेड़ है 37। 37 पेड़ है, 36 की दूरी पर होंगे, गैप होगा 36 का, और 12 की दूरी तक तो 20 सेकंड लग गए उसे, और 36 में से 12 तक पहुंच चुका है। कितने बचे हैं? 24 की और दूरी पार करना है। तो 12 से 24 2 से गुणा, तो 20 से 2 से गुणा कितना? 40 सेकंड। बाकी 64 65 66 होंगे क्या? 64 65 66 होंगे। 66 करा दें। एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, तो 66 में 66 ही है, फिर भी नहीं बता पा रहे। 66 की स्पीड से यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। कितने? 5। यदि एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय की, अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि तक रुकती है तो यह प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय रुकती है? दिमाग लगाना और कुछ नहीं, खाली बताओ। बनाओ इसको, कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, अपने आप बनाओ, ठीक है। ये रेलवे के सवाल हैं जिसमें दिमाग का काम होता है और कुछ नहीं। ये ट्रेन चलाने के लिए दिमाग का यूज करना पड़ता है। बताओ बनेगा? सोचो, बनाओ, दिमाग नहीं लगाओगे वैसे ही हो जाएगा। बिना दिमाग वाले दूर रहें। देखो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यदि एक दिन में उसने 1485 किलोमीटर की दूरी तय की, क्या करोगे बोलो? स्पीड है 1 घंटे में कितना? स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 66 किलोमीटर,
कितनी है 66 किलोमीटर। और दूरी कितनी तय कर रहा है टोटल 1485 किलोमीटर, यही तो है। तो यहां से हम समय निकालने, समय निकाल लो, समय ऐसे निकालो डायरेक्ट, समय बराबर दूरी कितनी है 1485 और स्पीड कितनी है 66, समय निकालो टोटल कितनी है। और जो समय आएगा उसे 5 से भाग कर दोगे, 5 स्टेशन पे रुकती है बराबर 5 से भाग कर दोगे, सीधा टाइम आ जाएगा। दिक्कत क्या है, समय तो पता करना है हमें कितने समय के लिए रुकती है एक स्टेशन पे, और स्टेशन टोटल 5 है, लास्ट में 5 से भाग कर देना। बताओ ये कितनी है, बोलो कितना भाग हो रहा है, बोलो 11 संग 66, 11 कम 11 और कितना 3, 11 3 33 और 5 11 5 55 और काट दो 6 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 नहीं कट रहा है। मिनट में कितना 3 6 3 4 12 3 5 15 45/2 घंटा लग रहा है ना, ये घंटा लग रहा है ये। इसको मिनट बना दो, क्योंकि सवाल में मिनट लिखा है, लास्ट में लिखा है मिनट, लिखा है देखो, ताकि मिनट में बताना कितने मिनट के लिए रुकती है, इसको मिनट बना दो। तो मिनट बनाने के लिए कितने से गुणा 60 कितना 30 गुणा कराओगे 0 3 5 15 3 4 12 1 13 1350 मिनट लगते हैं इसको टोटल पार करने में। ठीक है, टोटल इतना दूरी तय करने में इतना मिनट लगते हैं, और 5 जंक्शनों पर रुकती है वो। 135 मिनट बताया वैसे। कितने बजे कहाँ है, किधर 135 मिनट, ये टोटल से इतना समय लग रहा है सारी स्टेशन को पार करने में। ठीक है, अब बताओ क्या करें इसमें, हमें तो जंक्शन पर कितने मिनट रुकती वो बताना है, बताओ बोलो जल्दी बोलो, क्या करें। आंसर है इसका 18 मिनट, 22.5 घंटे सही है। क्या है बोलो। 24 घंटे में ये 1440 मिनट होते हैं। अच्छा उसमें दिया, रुको उसमें दिया है कुछ, एक दिन में इतना किलोमीटर दूरी तय करती है वो, एक दिन 24 घंटा, वो 24 घंटे वो दिया है। ये से मिनट रहने दो, यहाँ कितना घंटा लग रहा था उसे 45/2, यहाँ 45 ये 45 कितना था 45/2 और गुणा 45/2 घंटा, मतलब कितना घंटा 22.5 घंटे लग रहे थे उसे। स्पीड 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने लग रहे थे उसे 22.5, सुनो पहले 22.5 लग रहे थे, 22.5 घंटे लग रहे थे। और एक दिन में वो पार कितना कर रहा है, उसमें क्या लिखा है एक दिन में इतनी दूरी तय कर रही है, एक दिन में तय इतनी दूरी कर रही है, मगर ट्रेन के हिसाब से होते इतना समय लग रहा है 22.5 घंटे। तो बताओ एक दिन में कितने 24 घंटे, अगर वो नहीं रुकती तो ये इतने घंटे लगते उसे ट्रेन को, और अगर रुक रही है तो उसे ट्रेन को इतनी दूरी कवर करने में 24 घंटे लग रहे हैं। बताओ कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं यहाँ से, कितने घंटे कम लग रहे हैं इसे, मतलब कितने घंटे ज्यादा। ठीक है बोलो कितने, अरे 22.5, आधा घंटा और 1 घंटा और कितना 90 मिनट। 90 मिनट जो ठहरती है वो ज्यादा है, 90 मिनट जो ठहरती है वो ही ज्यादा लग रहा है 90 मिनट का। ठीक है, और कितने स्टेशन में रुकती है ये 5 स्टेशन में, तो एक स्टेशन पे कितना मिनट लेगी ये 18 मिनट का विश्राम। ये था उसमें, वो एक दिन वाला छूट ही गया था, उससे ध्यान से पढ़ो। ठीक है, कुछ समझ आया नहीं। देखो एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है, एक दिन में इतना 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक दिन में वो तय करती है 1485 किलोमीटर एक दिन में ट्रेन। अगर स्पीड इतनी है 66 की, तो उसे लग रहा है कितने घंटे 22.5 घंटे, और सवाल में लिखा है वो एक दिन में करती है 1485 किलोमीटर। अगर इतनी स्पीड है बिना रुके ये 22.5 घंटे ले रही है, और रुक रुक के उसे कितने लग रहे हैं 24 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा है एक दिन में करती है इतना, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। ठीक है, तो कितनी देर ज्यादा लगी उसे 90 मिनट, और 90 मिनट वो रखे, जो 90 मिनट की जो ज्यादा लगे वो किस लिए लगे हैं, क्योंकि 5 स्टेशन में रुकती है जो। ठीक है, तो पूछा एक स्टेशन में कितनी देर रुकेगी, 5 से भाग कर दो कितना 18 मिनट। ठीक है, ये था, बस हो जाएंगे ये। टाइप 20 पे 1-2 सवाल निपटा दो इसके, बाकी ये सीट खत्म हो चुकी है। हाँ इसमें पीछे वाला कुछ छुटा हुआ था, टाइप 16
टाइप 16 छूटा था ना, टाइप 16 छूटा था, तो बनाओ पहले टाइप 20 के निपटाओ, फिर 16 वाला बनाओ जल्दी से। क्या बात है? कुछ तो है। टाइप 20 देखो, ये देखते हुए कि दो लड़कों द्वारा अलग अलग गति के साथ फेंके गए एक गेंद की रास्तों की लंबाई समान होती है। रास्तों की लंबाई समान, दूरी क्या है? कांस्टेंट। दूरी क्या है? कांस्टेंट। क्या बताया था मैंने? दूरी कांस्टेंट हो तो चाल का जो रेशियो होता है वो समय के रेशियो का उल्टा होता है। बस बन गया सवाल, खत्म, कुछ है ही नहीं। गेंद के रास्तों की लंबाई समान है, मतलब दूरी समान है, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और दूरी कांस्टेंट है। तो क्या बताया था? जो समय का जो रेशियो होता है, और समय का रेशियो अगर ये है A/B, तो चाल का रेशियो कितना हो जाता है? B/A। ठीक है, ये कांस्टेंट है, मतलब यहाँ कांस्टेंट तो इसको 1 मानोगे जैसे ही, तो यहाँ टी की वैल्यू मतलब आ जाएगी 1/s, मतलब उल्टा हो जाएगा। टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा होता है आपस में एक दूसरे का। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। तो बस इसमें तुम्हें समय दे रखा है, दोनों समय दे रखे हैं, और एक का चाल दे रखी है। बोलो बताओ, समय पहले वाले को कितना समय लग रहा है गेंद फेंकने में? 0.6 सेकंड। दूसरे वाले को 1 सेकंड। ठीक है, लग रहा है नहीं लग रहा है? तो ये हटा दो, कितना इधर आ जाएगा? तो समय कितना? 2 3 6, 2 5 10। ये समय का रेशियो 3/5, तो चाल का रेशियो 5/3। और चाल किसकी दी हुई है? लिखा है तो दूसरी के लिए समान 96 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो चाल है 96 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 96। कितने से गुणा करा दें इसको? 32। तो इसकी चाल कितनी होगी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ समझ आया नहीं? यही है। नहीं है? यही है? यही नहीं है, यही है। सही है। देखो कुछ नहीं था, समान लंबाई समान थी, लंबाई समान है, दूरी कांस्टेंट है, तो समय और चाल का रेशियो उल्टा होता है। यहाँ समय दे रखा है तुम्हें, उक्त लंबाई की कवर करने के लिए क्रमशः 0.6 सेकंड और 1 सेकंड लेती है। तो समय का रेशियो, समय दिया हुआ है 0.6, अनुपात लगा दो 1 सेकंड, पॉइंट हटाओगे तो इधर 0 लगा दो, 2 से काटो, 2 3 6, 2 5 10। ये समय का रेशियो आ गया 3:5। तो चाल का रेशियो उल्टा होता है 5:3, और उसमें दे रखा है। तो पहले फेंक के लिए यात्रा की औसत गति क्या है? मतलब पहले फेंक वाली औसत गति पता करनी है, जो पहले फेंक वाली पहली वाली चाल पता करनी है। और लिखा है दूसरी फेंक के लिए चाल 96 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब दूसरी वाली चाल दे रखी है, मतलब 3 की वैल्यू दे रखी है हमें 96, हमें इस 5 की वैल्यू पता करनी है। 3 की वैल्यू 96 दे रखी है, तो 3 से 96 को भाग करोगे तो ये मिल जाएगी, कितने से गुणा किए? 3 3 9, 3 दूनी 6, तो इसे 32 से इधर गुणा करा दो, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, स्पीड आ जाएगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सेम सवाल 68 वाला है, कर पाओगे? क्या कर पाओगे? नहीं, उसमें चाल का दिया है, रेशियो बना लेना, और उसमें लिखा हुआ है पहले फेंक, क्या लिखा है? पहले फेंक आ गए थ्रो का समय, पहले फेंके गए, ठीक है, पहले फेंके गए थ्रो का समय ज्ञात करो यदि दूसरे थ्रो के लिए वह 1 सेकंड है। दूसरे थ्रो की वैल्यू 1 सेकंड की दी है, यहां चाल दी थी, वहां समय दिया है। चाल का रेशियो बना देना है, यहां से बना पाओगे? तो लिख लो। दो लड़कों द्वारा अलग अलग गति के साथ फेंके गए गेंद की रास्तों की लंबाई समान है, वही लंबाई समान है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो चाल तुम्हें दे रखी है, पहले और दूसरे थ्रो के लिए जो चाल औसत गति है वो 90 और 162 है, पहले और दूसरे के लिए क्रमशः 90 और 162 है, यही है। तो इसे डिवाइड हो जा रहा है, बोलो। 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, और कटेगा 3 से 10 बार, 3 से ये 18, और कटेगा बहुत कट रहा है अभी, दोने में 18 और 2 5 10, दोने में 18, बस हो गया चाल का। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा? 9:5
5। क्या लिखा था, पहले फेंके गए थ्रो का समय ज्ञात करो यदि दूसरे फेंके गए थ्रो का समय, मतलब इसकी वैल्यू दी है 1 सेकेंड, 5 की वैल्यू 1 सेकेंड, तो 9 की वैल्यू कितने सेकेंड, बताओ कितना आया। 5 की वैल्यू 1 सेकेंड, ऐसे कर लो, देखो 5 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, तो 1 की वैल्यू 1/5 हो जाएगी, और हमें निकालना किसकी है 9 की वैल्यू, तो 9 की वैल्यू मतलब 9 से गुणा करा दोगे इधर 9 से, ठीक है, तो 9/5 सेकेंड कितना है, देखो चेक करो, 1 से ही 4/5 सेकेंड है क्या, 9/5 सेकेंड, ठीक है। कभी डायरेक्ट मल्टीपल नहीं मिलता है तो इस तरह करते हैं, 5 की वैल्यू 1 सेकेंड, 5 की वैल्यू 1 सेकेंड, तो 1 की वैल्यू 1/5 और 9 की वैल्यू 9 से गुणा कराओ तो इधर भी 9 से गुणा, 9/5 सेकेंड, ठीक है। क्या 69-70 हो जाएगा, 69-70 हो जाएगा, कितने कितने 69, 6 सच में छह 9 जोड़ के 69, चिपका के 69 या फिर गुणा करा के 69, क्या करोगे, अरे 6 9 को ऐसे चिपका के लिखोगे तभी तो 69 होगा। चलो हो जाएगा 69-70 हो जाएगा, चेक करो, नहीं होगा, एक बस अपनी समान गति से कल यात्रा कुल वो टाइप करने बोल के टाइप करते हैं तो कम सुनता है कभी कभी मोबाइल, तो कुल यात्रा का 2/5 भाग तय करती है बस से, और शेष दूरी को बस अपनी गति के 6/7 गति से तय करती है। आसान है, देखो टोटल दूरी कितनी है 200 किलोमीटर है, नहीं है नीचे दूरी कितनी है टोटल, हो गया ये टोटल दूरी कितनी है 200 किलोमीटर, तो बताओ क्या इस टाइम स्पीड डिस्टेंस में और सवाल कराने आगे, मतलब और आगे शीट नहीं चाहिए ना, अब काफी है इतने, तो ठीक है फिर अगला स्टार्ट करते हैं। घातांक कड़ी 150 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन 250 क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट दे देंगे सीट, अभी नहीं इसमें नहीं हुआ है अभी, बाकी यूट्यूब पे पढ़ा है, पिछली क्लास में हो चुका था, इसमें चलो उसका वो बनाऊंगा पहले आंसर शीट, आंसर की वो पहले क्वेश्चन शीट बनाऊंगा तब कराऊंगा उसे, ठीक है। हाँ देखो इसमें सवाल नंबर 69 देखो, क्या देख रही हो, टाइम हो गया, कहाँ जाना है तुम्हें, ड्यूटी जाना है, कोई ये टाइम मतलब पढ़ने वाले को भी ये देखते टाइम हो गया है? चलो उस दिन पता कितने बजे पहुंची है, अच्छा तुम ले गई थी, अच्छा इधर देखो, छोड़ो इधर देखो, कुल दूरी कितनी है 200 किलोमीटर लिखा है सवाल में, सवाल में उत्तर देखो, कुल दूरी कितनी है 200 किलोमीटर, जिसमें से एक बस अपनी समान गति से कुल यात्रा का 2/5 भाग तय करता है, बस से 2/5, तो इसका 2/5 निकाल दो, 80 किलोमीटर ये तय करता है किससे, बस से, बचा कितना 120 किलोमीटर, बचा कितना 120 किलोमीटर, और शेष दूरी को बस अपनी समान गति की 6/7 गति से तय करता है, शेष जो बची 120 किलोमीटर दूरी वो समान गति के 6/7 गति से तय करता है, ये गति दी है 6/7, मतलब स्पीड देखो, स्पीड कितनी 6/7 है, नीचे वाली बताया था, नीचे वाली वास्तविक गति रहती है 7 की, और कम करके मतलब 7 से कितनी गति है उसकी 6/7 गति से, मतलब 7 मूल गति उसकी 7 है और बाद में गति है कितनी 6 है, ठीक है। तो बताओ टाइम कितना, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 6-7 का हो जाएगा, और उसमें क्या लिखा है 50 मिनट देरी से पहुंचती है, धीमी होने के कारण देखो 7 से 6 स्पीड कम कर ली इसने, स्पीड कम कर ली है, देखो टाइम ज्यादा लगा है, और उसमें लिखा है धीमी होने के कारण 50 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 50 मिनट की देरी है वो समय का अंतर है, एक की वैल्यू कितनी 50, जो अंतर है एक की वैल्यू 50 है, तो बस की समान गति किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी, बस की समान गति, एक की वैल्यू 50 है, बताओ कितनी होगी, अच्छा एक की 50 है तो ये 6 की वैल्यू 6×5 = 30, कितना घंटा कितने मिनट लगेंगे
300 मिनट लगेंगे इसको। कितने मिनट लगेंगे इसको? 300 मिनट। ठीक है, हमें निकालनी है स्पीड इसकी। बताओ चलाना कितना है? 120, क्योंकि ये तो वो पहले कर चुका है 2/5 भाग, वो तो पहले कर चुका है। बाद में जब स्पीड उसकी 7 से 6 हुई है तो इतनी दूरी तय कर रहा है वो, इतनी दूरी। तो बताओ 300 मिनट लगेंगे इतनी दूरी तय करने में। हमें स्पीड बतानी है, बोलो। चाल बराबर दूरी कितनी? 120 किलोमीटर है। और ये कितना है? ये कितना है? ये क्या है? मिनट है। ये मिनट है। इसको घंटे में बताना ना, घंटे में बताना है। इसको भाग करोगे किससे? 60 से। और 60 से भाग करने का मतलब 60 ऊपर चला जाएगा, तो स्पीड आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 से 2 बार, 12 दूनी कितना? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान सवाल था, कठिन नहीं था। कठिन लग रहा है किसी को? टोटल 200 किलोमीटर की दूरी है, जिनमें से 2/5 भाग बस अपनी सामान्य गति से कुल यात्रा का 2/5 भाग तय करता है। इसका 2/5 भाग 80 किलोमीटर तय कर लिया। आगे लिखा है शेष जो दूरी है, शेष दूरी कितनी बची? 120। जो शेष दूरी वो अपनी गति के 6/7 गति से तय करता है। 6/7 का मतलब नीचे वाली जो होती है वो मूल फ्रैक्शन में कोई वैल्यू होती है, तो नीचे वाली होती है वास्तविक गति, मतलब उसकी मूल गति जिससे चलना शुरू किया था। ऊपर वाली होती है कम या ज्यादा वाली। ठीक है, ऊपर वाली। तो पहले रखेंगे मूल गति, बाद में देखो पहले 7 फिर 6, पहले नीचे वाली फिर बाद में। तो गति इतनी थी तो चाल का रेशियो हो जाएगा 6:7 का। अब गति जैसे स्लो हो गई तो समय ज्यादा लगेगा, 50 मिनट का समय ज्यादा लग रहा है, तो 6 से 7 टाइम हो जाएगा। यहाँ 1 का अंतर और 50 मिनट की देरी, तो 1 की वैल्यू 50। तो वास्तविक चाल ये थी उसकी, इसमें वास्तविक चाल ये तो थी। पूछ रहा है वास्तविक चाल कितनी है, तो वास्तविक वाला समय कितना लग रहा है? 5 6 का 300 मिनट। वास्तविक चाल से चलेगा तो 300 मिनट लग रहे हैं, तो 300 मिनट लग रहे हैं। और दूरी यही तो कवर करना थी उससे शेष दूरी, इतनी चाल से 120। तो चाल बराबर दूरी 120 बटे समय 300 मिनट। ये किलोमीटर है, ये मिनट है, इसको घंटे में बनाओगे। 60 से भाग करने का मतलब ऊपर गुणा करा दो 60 से। अरे नीचे भाग करोगे तो इसका मतलब ऊपर गुणा नहीं हो जाएगा जाके। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा ये। ठीक है, डिवाइड कर ही लोगे, डिवाइड भी कर दें। क्या हुआ? तुम्हारी भैंस ठीक हो गई? तुम्हारी भैंस ठीक हो गई? अभी नहीं? बेचारा भैंस की वजह से इतने दिन कोचिंग नहीं आया था। अरे होने दो, कौन सुनेगा? बैठे देखता कोई नहीं वीडियो, तुम में से सुनेगा कौन? 70 कर लोगे? 70 वाला, 70 वाला कर लोगे? एक लाइक नहीं आता, लाइक कर देती है था पहले। 70 वाला हो जाएगा? कोई नहीं, अभी दिन हमारे ऐसे चल रहे हैं तो तुम मत करो लाइक। ठीक है, 70 नंबर है। 2 भाई 24 की स्पीड और 18 की स्पीड से गति पर एक ही बिंदु पर से शुरू करते हैं। एक बिंदु से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही गंतव्य पहुंचती है। अगर दूरी 360 किलोमीटर है तो तेज बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगी? जो तेज बाइक है वो कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगी? बताओ। एक बिंदु से चलना है एक ही दिशा में, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी घटेगी? घटेगी नहीं घटेगी? तो निकाल दो। मगर तेज वाली जो स्पीड है वो कितना टाइम ले रही है पूछा है। तेज बाइक है वो उससे कितने घंटे पहले पहुंच जाती है दूसरी वाली से, ये है और कुछ नहीं। बताओ। हो गया? तो ये और कराना है बोलो तो बनाओ सीट आगे, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस की। या अभी इसको यहीं रोक देते हैं, इस चैप्टर को यहां तक इतना करो जम के, और अगले सीट जब मैं बना लूंगा तो आगे फिर मैं करा दूंगा। ठीक है, ताकि कल से होगा, कल से नया चैप्टर होगा। ठीक है, घातांक कड़ी या फिर सिंप्लीफिकेशन, दोनों में से एक होगा। जिनकी अगर नीचे स्कूल खुलेगा तो कल ही सीट मिल जाएगी। ठीक है, 150 क्वेश्चन उसके हैं और 250 क्वेश्चन उसके, उसमें ऑप्शन सही थे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी उसमें। और सब अपडेटेड क्वेश्चन 2023 तक के क्वेश्चन उसमें पढ़े हैं। एसएससी के भी हैं, जीडी के भी, हर तरह के क्वेश्चन में है, सीजीएल के भी हैं। हाँ 70 देख लो। तुम लोग क्या बात है, कैसे बातें करने लगे तुम लोग? क्लास स्टैंड हो गई क्या? 70 देख लो, 70 पूरे 70 कर लो। बहुत सरल है, बताओ। हाँ,
24 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी गति। तो भाई हैं, चलाना है 360। हाँ। उसे लगना है। हाँ सही तो है, एकदम आसान, एकदम आसान है। 360 किलोमीटर दूरी है, पहले वाले भाई को 24 की स्पीड चलाना है, तो उसे पहले वाले को कितने घंटे लग रहे हैं? 15 घंटे। 15 घंटे लग रहे हैं, भाग करना। और 360 की दूरी दूसरे वाले भाई को चलाना है कितने की? 18 की स्पीड से, इसको लग रहे हैं कितने घंटे? 20 घंटे। कितने में जल्दी, कितने घंटे पहले पहुंच जाएगा ये? 5 घंटे पहले पहुंच जाएगा वो तेज वाला। तेज वाला 15 घंटे पहुंचेगा, ये 20 घंटे में 5 घंटे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, दीपक का दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक है, अब तुम लोगों का, तुम्हारा नहीं चलता, तुमसे नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अभी इतना दिमाग चल रहा है तो तुम पता नहीं कहाँ कहाँ सोचती हो। ठीक है, आंसर सबसे पहले आता है, और ज्यादा तेज चलने लगेगा तो क्वेश्चन होगा नहीं, आंसर रखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन होगा नहीं, आंसर रखा होगा पहले। तो टाइप 16 बचा है, ये निपटा दो इसको, ये सीट फिनिश हो गई। टाइप 16 पीछे लौटो, पीछे जल्दी से पीछे लौटो। टाइप 16 ये सीट निपटा दो। ये टाइप 16 के सवाल कर लोगे तो मैं छोड़ दूं इसको। एकदम आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, कठिन लग रहा है किसी को? तो टाइप 16 नीचे से सवाल करते हैं। ठीक है, मिटा दें ये। प्रियंका नोट कर लो जल्दी से। कल करा दें। सर जी कराइए, एक सवाल कराइए। शक्ति से खत्म हो चुकी है आज की। तुम भी तुम बता कौन बन रही हो?